फ्लोर के सामने एक टेबल सजा था जो शानदार और महंगी डिशेस से भरा हुआ था। फ्लोर ने हैरानी से उन पकवानों को देखा। वो मन ही मन मुस्कुराई। अगर मैं महारानी बन गई तो ये सब मेरा होगा। मुझे फिर किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। फिर उसने नोएल की तरफ देखा। ये एरोन, इसकी मौजूदगी में खुलकर बात करना मुश्किल हो जाता। नोएल ने उसे देखते हुए धीरे से कहा, मुझे काउंट फीडेन के जवाब के बारे में काफी जिज्ञासा है। फिर उसने पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहा, कुछ दिन पहले मैंने काउंट मार्गरेट को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं डेकर्स मेंशन पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजना चाहता हूँ और अगर वो व्यक्ति उनकी बेटी होती तो उसे विशेष अनुमति दी जाएगी। नोएल ने फ्लोर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मेरे भाई और दहलिया के बीच अभी भी शंकाएं हैं। फिर यह लड़की इतने जिद्दी व्यक्ति को कैसे अपने तरफ कर पाई? नोएल ने हैरानी से पूछा, ये क्या था? फिर आगे बोला, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सीधा यहाँ आ जाएंगी लेडी फ्लोर। सफ़र मुश्किल रहा होगा। फ्लोर ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, गाड़ी की वजह से मैं जल्दी पहुंच गई। फिर वो थोड़ा हिचकिचाई और बोली, मेरे पिता ने लेडी डहलिया पर नज़र रखने के लिए किसी को भेजने का प्रस्ताव रखा है, इस शर्त पर कि योर मैजेस्टी उसकी मांग स्वीकार करेंगे। ये सुनकर नोएल चौंक गया। शर्त? कौन सी शर्त? फ्लोर ने शांत स्वर में अपनी बात रखी। मैं हंटिंग कंपटीशन के दौरान निकलने वाली कैरेज प्रोसेशन में शामिल होने की अनुमति चाहती हूँ। उसने आगे कहा, मंदिर तक गाड़ी से जाना संभव है ना? नोएल और भी हैरान हो गया। मंदिर? फ्लोर ने हाथ सीने पर रखते हुए कहा, हाँ, अगर योर मैजेस्टी अनुमति दे तो मैं सेंट सैक्लोड से भविष्यवाणी सुनना चाहती हूँ। नोएल की नज़र थोड़ी बदली। फ्लोर ने विनती भरी आंखों से उसे देखा। मैं दिल से आपसे प्रार्थना करती हूँ योर मैजेस्टी। नोएल ने गहरी सांस ली। हाँ, कितना दिलचस्प है। उसने अपने सामने रखा चाय का कप उठाया। ये मेहनत और महत्वाकांक्षा भरी नज़र महल के बाहर के लोगों से बिल्कुल अलग है। वो कुछ याद करते हुए रुका। ये लड़की थोड़ी अलग है। उसके मन में दहलिया का चेहरा उभर आया। वो मेरे सामने भी अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती है। ये एक अजीब सी फीलिंग है जो मुझे फिर से उसे देखना चाहने पर मजबूर करती है। नोएल ने हल्की सी हंसी हंसा। अच्छा ठीक है, पर मन ही मन सोचा, काउंट मार्गरेट आखिर क्या सोच रहा है? ये सुनकर फ्लोर ने चैन की सांस ली। उफ, राहत मिली। नोएल ने हाथ टेबल पर रखते हुए सोचा, कम से कम जब तक मैं दहलिया पर नजर रखे रहूंगा तब तक ये लोग कोई जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे। दृश्य बदलता है। दहलिया का कमरा। दासिया व्यस्त थी। दहलिया का श्रृंगार करते हुए बोल रही थी, योर लेडी, कृपया थोड़ा सा अपनी चिन ऊपर उठाइए। दहलिया की नज़र डेजी रेवन पर पड़ी। उसका चेहरा काफी तीखा लग रहा था, बिल्कुल बिल्ली जैसी तीखी। दहलिया ने मन में मन सोचा। वो मुस्कुराकर बोली, रेवन, जरा इधर आना। डेजी थोड़ी हैरान हुई। पास आते ही दहलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरी तरफ से एक तोहफा स्वीकार करोगी? उसके हाथ में एक खूबसूरती से बना हुआ उपहार था। दहलिया ने खुशी से कहा, यह मैंने खुद बनाया है। डेजी ने तोहफा ले लिया। दहलिया ने धीरे से समझाया, ये एक लकी चार्म है जो तलवार पर लटकाया जा सकता है। डेजी के मन में सवाल आया, मैडम मुझे ये क्यों दे रही है? दहलिया ने सावधानी से कहा, इस बात को पर्सिवल से छुपा कर रखना। अगर उसे पता चल गया तो वो खुद ही आकर ये तोहफा दे देगा। डेजी को तुरंत याद आया, जहर खाने के बाद से वो हमेशा मेरे साथ रहा है। उसने एल्बर्ट पर्सिवल के बारे में सोचा और हल्की मुस्कान के साथ सर हिला दिया। गहरी वफादारी से निकले काम गलत नहीं होते। फिर उसने दहलिया की आंखों में गौर से देखा। कभी कभी ऐसे काम तारीफ जैसे लगते हैं और थोड़ा प्रेशर भी महसूस होता है। खुले कमरे में दहलिया की आवाज गूंजी, आज मेरी सुरक्षा अच्छे से करना। डेजी ने चिंता के साथ सोचा, हंटिंग ग्राउंड पर ग्रैंड ड्यूक। उसके मन में हल्की सी उत्सुकता भी थी। सर जोहन तो एक
कुशाल शिकारी होंगे, है ना? वो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, उस नॉवेल को याद करते हुए जो उसने पढ़ी थी। मूल कहानी में एडनोसिस नाइट्स का एक नेता बनने से पहले तभी डेजी ने उसे बुलाया। उसने कहा, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिज हाइनेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन है पूरे एम्पायर में। ये सब सुनकर दहलिया के मन में एक सवाल उभरा, जोहन और नोएल में कौन ज्यादा प्रतिभाशाली है? दासिया अभी भी श्रृंगार में लगी हुई थी, जबकि दहलिया अपने विचारों में डूबी हुई थी। भविष्य बदलने के लिए मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। इसी पर उसके सर पर टोपी रख दी गई। डालिया ने धीरे से अपना चेहरा दासियों की तरफ घुमाया। दासिया हैरानी से बोली, मैडम, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही है। ये सुनकर दहलिया थोड़ी शर्माते हुए बोली, थैंक यू। जोहन जोहन कहाँ है? फिर मन ही मन सोचा, मुझे अभी तक इस सब की आदत नहीं हुई है। अचानक एक सिपाही की आवाज से वो चौंक गई। ग्रैंड डचेस! दहलिया का दिल धक से रह गया। उसकी आंखों को जैसे पहले से महसूस हो गया था कि कुछ बुरा हुआ है। तभी जोहन अंदर आया। उन्होंने तुरंत बटलर रिटर्न ब्रोक को रोक दिया और दहलिया को पुकारा, दहलिया! उन्हें देखते ही दहलिया घबरा गई। क्या हुआ? जोहन का चेहरा भी गंभीर था। उन्होंने धीरे से बताया, इम्पेरियल पैलेस जाने वाली कैरेज के साथ हादसा हो गया है। यह सुनकर दहलिया हैरान रह गई। कैरेज में प्रॉब्लम? इसी वक्त सिपाहियों ने कुछ लोगों को आगे बढ़ने का इशारा किया। इस तरफ आइए। जैसे ही दहलिया ने देखा, उसकी सांसें अटक गईं। टूटी फूटी कैरेज को देखकर वो कांप उठी। ये कैरेज? तभी डेजी रेवन आगे बढ़ी और दहलिया के सामने खड़ी हो गई। मैडम, कृपया पीछे हट जाइए, मैं जाकर चेक करती हूँ। ये देखकर दहलिया का मन घबरा गया। नोएल के भेजे हुए कैरेज के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जोहन ने उसे तसल्ली देने के लिए हाथ उसके कंधे पर रखा। इसी बीच डेजी कैरेज के पास पहुंची। उसने छुपकर अच्छे से देखा और अचानक रुक गई। ये उसकी नजर कुछ निशानों पर पड़ी। ये किसी जानवर के पंजों के निशान लग रहे हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर्स का होना नामुमकिन है। डेजी और भी उलझन में पड़ गई। मैं सही अंदाजा नहीं लगा पा रही, लेकिन आसपास किसी मॉन्स्टर की मौजूदगी भी महसूस नहीं हो रही। अचानक वो खड़ी हो गई, जिससे जोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। जोहन ने फिर से डहलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर इम्पेरियल पैलेस की कैरेज पर हमले की बात हिज मैजेस्टी तक पहुंच गई तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिर उन्होंने सीधा दहलिया की तरफ देखा। मैं हिज मैजेस्टी के साथ ही जाऊंगा। इस कैरेज को तुरंत हटा दिया जाए। इसी वक्त एल्बर्ट पर्सिवल पास आया। ग्रैंड ड्यूक, आपने मुझे बुलाया था? जोहन थोड़ा हैरान हुआ। ओह, तुम यहाँ हो? फिर उसने हुक्म दिया, जब हम वापस आए इस कैरेज को रिपेयर करना, किसी भी कीमत पर। ये ठीक होनी चाहिए। पर्सिवल ने तुरंत सर झुका लिया। जैसा आदेश है सर आपका। दहलिया ने धीरे से जोहन के कंधे को छुआ, फिर नरमी से पूछा, तो अब हम वहां कैसे जाएंगे? जोहन ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। ये सुनकर दहलिया चौंक गई। टेलीपोर्टेशन मैजिक? इसके लिए तो हमें मेज की मदद चाहिए होगी। जोहन ने हाथ अपनी गर्दन के पास ले जाकर गहरी सांस ली। मैं इस तरह से सफर करने का इरादा नहीं रखता था, बस इससे चक्कर आते हैं। तब दहलिया को तुरंत समझ आ गया, उन्हें काफी मोशन सिकनेस है और उसका दिल चिंता से भर गया। वो सोचने लगी, क्या ये हॉट एयर बलून जैसा महसूस होता होगा? तभी एक आवाज ने उसे होश में ला दिया। दहलिया! जोहन ने मुड़कर कहा, जब तक मैं आगे ढूंढ कर लाता हूँ, तुम यहाँ रुको। उसने चिंतित नजर से उसे देखा। मैं सबसे पहले पास के मंदिर जाऊंगा। अगर हेलेन मिल गई तो? उसकी आवाज धीरे हो गई। उसे सब कुछ बता दूंगा। अगर किस्मत साथ दे तो हेलेन सीधा मदद कर सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये बात हिज मैजेस्टी तक ना पहुंचे। वो जगह शानदार और भव्य थी। रात का बाजार चमक रहा था। दहलिया वहां बैठी सोचती रही, क्या ये फ्लोर का काम हो सकता है? सिर्फ कैरेज देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि इसके पीछे कौन है। फिर उसे कुछ और याद आया, लेकिन अगर सिर्फ मॉन्स्टर का हमला होता
तो आसपास और भी अफरा तफरी होनी चाहिए थी। उसने गहरी सांस ली। आखिर ये किया किसने? जोहन ने उसे इतना गुमसुम देखकर तुरंत पास आकर पुकारा, दहलिया, तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। दहलिया ने तुरंत मुड़कर कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसका चेहरा देखकर जोहन और भी चिंतित हो गया। माफ करना, मुझे रेसिडेंस की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उसने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। मेरी लापरवाही की वजह से ही हुआ यह सब। ये देखकर दहलिया ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। किसी को चोट नहीं लगी, शुक्र है, सिर्फ कैरेज को नुकसान हुआ। उसने अपना चाय का कप धीरे से टेबल पर रखा और बोली, वैसे सबसे ज्यादा शक इसी बात पर होता है। ना कोई घायल हुआ, ना कोई मरा, सिर्फ कैरेज ही तबाह हुई। उसने सीधी नजर जोहन पर डाली। लग रहा था कि जोहन भी बिल्कुल वही सब सोच रहा है जो उसके मन में चल रहा था। उसकी नजर डेजी पर गई, जो थोड़ी दूर खड़ी थी। दहलिया के मन में एक ख्याल आया, क्या सीधा पूछ लेना चाहिए? जब आसपास कोई अटेंडेंट नजर नहीं आया, दहलिया ने धीरे से जोहन की तरफ मुड़कर कहा, जोहन, क्या ये होबर्ट फैमिली का काम हो सकता है? ये सुनकर जोहन हैरान रह गया। उसकी आंखों में स्पष्ट डिसबिलीफ था। कुछ पल तक वो डहलिया को देखता रहा, फिर सोचते हुए बोला, तुम काउंट होबर्ट की बात कर रही हो? उसे पता है कि हम शादीशुदा हैं। उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। डहलिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हो सकता है होबर्ट फैमिली की यंग लेडी के मन में अभी भी तुम्हारे लिए जज्बात हो, और जो औरत अंधी मोहब्बत करती है वो कुछ भी कर सकती है। जोहन ने कुछ देर सोचा, फिर शांत आवाज में जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो हम पर सीधा कैरेज में ही हमला होता। इस पर डालिया ने अपनी शंका रखी, हो सकता है उनका मकसद सिर्फ हमें जलील करना हो, या फिर हमें बेचैन और परेशान करना। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर गहरी सोच में डूबकर बोली, तुम ग्रैंड ड्यूक हो, तुम्हारे खिलाफ लोग एक दो नहीं हो सकते। टूटी हुई कैरेज का दृश्य उसके दिमाग में उभर आया। दहलिया ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हिज मैजेस्टी को पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, जोहन। फिर उसने पूछा, क्या तुम किसी खास नोवेल पर शक कर रहे हो? जोहन कुछ पल चुप रहा, जैसे हर संभव पहलू पर विचार कर रहा हो। फिर थकी हुई आवाज में बोला, मुझे किसी पर शक नहीं हो रहा। मुझे अपने इलाके में किसी के इतना ढीठ होने का अंदाजा नहीं था। ये सुनकर ढेलिया को हैरानी हुई, तुम किसी पर भी शक नहीं कर रहे? जोहन ने अपना चाय का कप उठाया, आंखें बंद की और काफी देर तक कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसने धीरे से कहा, हो सकता है ये हिज मैजेस्टी का ही प्लान हो। इस बात पर दहलिया भी सोच में पड़ गई। अगर ये नोएल का काम है तो हंटिंग कंपटीशन से पहले हमें कुछ पता नहीं चलेगा। वो टूटी हुई कैरेज की तरफ देखते हुए बोली, हो सकता है। उसकी नजर दूर पहाड़ों की तरफ चली गई। फ्लोर शायद निकल चुकी होगी और काउंट वीडेन जरूर उसके साथ होगा। तभी अचानक एक आवाज आई, ग्रैंड ड्यूक, मैडम। दोनों एक साथ मुड़कर देखा। उनके सामने तीन मेजर्स खड़े थे। जोहन ने उनके कपड़ों पर बने चिन्ह देखे और पूछा, तीन मेजर्स? बटलर ब्रूक ने सर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, ये ग्रैंड ड्यूक, मैडम और रेवन तीनों को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जोहन ने तुरंत फैसला लिया, पहले गार्डन चलते हैं। इसी दौरान डेजी रेवन की नजर एक मेज पर टिक गई। उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थीं। चेहरे पर बिल्कुल भी सुकून नहीं था। डेजी के मन में शंका जगी, ये मेज ऐसे क्यों लग रहे हैं? तब जोहन ने कहा, वक्त कम है। दहलिया, इधर आओ। तुम भी, रेवन। दहलिया थोड़ी सी घबरा गई, लेकिन संभलते हुए बोली, जी, समझ गई। खुली जगह पर पहुंचकर तीनों मेजर्स ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जोहन ने मुस्कुराते हुए दहलिया को समझाया, बस मेज का हाथ पकड़ना है और आंखें बंद रखनी है। एक मेज आगे बढ़ा, मैं आपके साथ जाऊंगा, ग्रैंड ड्यूक। दूसरा मेज झुककर बोला, मैडम, इस तरफ आइए। उसने झुककर सलाम किया, ग्रीटिंग्स, ग्रैंड डचेस। दहलिया थोड़ी असहज हो गई। जोहन ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, टेलीपोर्टेशन के दौरान आंखें मत खोलना। दहलिया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बाद में मिलते हैं। मेज ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। वो धीरे से बोला,
सोचो, एक नोबल लेडी को आज एक मामूली मेज पर निर्भर होना पड़ रहा है। ये सुनकर दहलिया तुरंत गुस्से से भर गई। उसकी आंखें तेज हो गई। दहलिया ने कठोर आवाज में कहा, तुमने क्या कहा? इसी पल मेज मुस्कुराया और कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसने दहलिया का हाथ जोर से पकड़ लिया, जबकि उसकी जुबान से निरंतर जादू के शब्द निकलते रहे। अचानक दहलिया ने अपने शरीर में अजीब सा हल्कापन महसूस किया। उसने नीचे देखा और हैरान रह गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? उसका दिल तेज धड़कने लगा। लग रहा है जैसे ग्रेविटी खत्म हो रही हो, बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा। अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मेज के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, गुड लक ग्रैंड डचेस, आज की रात काफी लंबी होने वाली है। ये सुनकर डेलिया और भी उलझन में पड़ गई। इसका क्या मतलब है? इसी बीच उसकी टोपी फिसलकर नीचे गिर गई। हाँ, अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। दहलिया ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई। क्या मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ? वहां कोई भी नहीं था, ना गार्ड्स, ना मेजर्स, ना जोहन। वो घबराकर बोली, जोहन। तभी अचानक उसे सच का एहसास हुआ। क्या? उसकी नजर दूर सामने फैली हुई पहाड़ियों पर पड़ी, बिल्कुल पास। दहलिया का चेहरा फीका पड़ गया। मैं माउंट अंदीकी पर बिल्कुल अकेली हूँ। उधर हंटिंग ग्राउंड पर कंपटीशन शुरू होने वाला था। जोहन वहां पहुंच चुका था। उसने आंखें खोली और मन ही मन सोचा, दहलिया भी पहुंच चुकी होगी। मुझे देखना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। वो इधर उधर देखने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसके सामने नोएल खड़ा था। योर मैजेस्टी? जोहन ने हैरानी से पूछा। नोएल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तुम हो भाई। तुम यहाँ सुरक्षित पहुंच गए? उसकी आंखों में कुछ अजीब सी तेजी थी। जोहन ने परेशान होकर पूछा, क्या कोई बात हुई है? नोएल ने गहरी सांस ली। हाँ, एक समस्या है। लगता है माउंट अंदीकी पर एक मॉन्स्टर दिखा है। ये सुनकर जोहन का रंग उड़ गया। क्या? आप क्या कह रहे हैं? नोएल ने उसे गौर से देखा और धीरे से बोला, नॉर्थ की तरफ कुछ पेट्रोलमैन घायल हो गए और उन्हें नीचे उतरना पड़ा। फिर उसने आगे कहा, सच जानने के लिए मैंने सेंट हेलेन को बुलाया है। वो कैंप में प्रार्थना कर रही है। तब नोएल ने इधर उधर देखा। दहलिया कहीं नजर नहीं आई। उसने मुट्ठी भींची और कहा, लगता है ग्रैंड डचेस मुझे देखना नहीं चाहती। फिर उसने जोहन की तरफ देखा। बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम डचेस के साथ नहीं आए थे? इसी पल जोहन के सीने में घबराहट भर गई। मैं कैंप दोबारा चेक करूंगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तब हेलेन आगे बढ़ी। योर मैजेस्टी, उसकी आवाज में चिंता थी। किसी ने अभी अभी माउंट अंदीकी पर लैंडिंग की है। वो हैरानी से बोली, क्या कोई नाइट बिना आज्ञा के मॉन्स्टर का शिकार करने चला गया? नोएल ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई नाइट इतना बेवकूफ नहीं है। वो सीधा मौत होती। जोहन और भी ज्यादा परेशान हो गया। क्या हम पता नहीं लगा सकते कि कौन उतरा है? हेलन ने मजबूरी से सिर हिला दिया। यहाँ से बहुत मुश्किल है। तभी तेज आवाज आई, ग्रैंड ड्यूक। जोहन ने घूम कर देखा। डेजी भागते हुए आ रही थी। रेवन? जोहन ने घबराकर पूछा, डचेस कहाँ है? डेजी ने बेबसी से सर हिला दिया। मुझे नहीं पता सर। उसने आगे इशारा किया। वो देखिए, डचेस कैंप में नहीं है। ये वही मेजर्स है जो हमारे साथ आए थे। दो मेजर्स कांप रहे थे, एक दूसरे से चिपके हुए। जोहन की आंखें ठंडी और निर्भय हो गई थी। उसने कठोर आवाज में कहा, मुझे उस मेज का नाम और जगह बताओ जिसने डचेस के साथ टेलीपोर्टेशन की थी। दोनों मेजर्स डर से कांप उठे। ग्रैंड ड्यूक, हमें याद नहीं। जोहन का गुस्सा फूट पड़ा। क्या कहा तुमने? एक मेज हिचकिचाते हुए बोला। यस सर। जोहन ने पूछा, इसका क्या मतलब है? दूसरा मेज डर के मारे बोला, हमें वो आज सुबह की कोई बात याद ही नहीं है। जोहन बिल्कुल भड़क गया। कोई याद नहीं है? तुम कह रहे हो तुमने अपनी यादें खो दी है? मेजस ने कांपते हुए कहा, योर ग्रेस, हमें ये भी याद नहीं कि हम यहाँ क्यों आए। ये सुनकर डेजी को अचानक सब समझ आ गया। तो यही लोग। उसने उनके खाली चेहरे याद किए।
हिप्नोटाइज किए गए थे। उसका दिल भारी हो गया। मुझे तभी कुछ कहना चाहिए था। हेलो गाइस, आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आ रही है क्या? चेंज करना है क्या? क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि मैं अगर पसंद नहीं आ रही हो तो चेंज कर सकूँ। ओके बाय।